नाज़रीन ग्रामीण अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बुरे वो लोग हैं कि जब खाने पर आएँ तो उनका पेट ना भरे और जब जमा करने पर आएँ तो उनका जी ना भरे। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले दोज़ख में डाले जाएंगे। कंजुल उम्माल। आगाज़ से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। काश्तकार क्षेत्रीय फसलों की पैदावार पर तरजीह दे। रियासती हुकूमत धान की खरीदी से हो रही दस्तबरदार। 21 तारीख तक वैक्सीनेशन के कामों को पूरा किया जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। मेहमाने दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की खिदमत नाकाबिले फरामोश। नौजवानों ने मशाले राह बनाए। जिला जज व मेयर। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी तक कानूनी जदोजहद करते रहेंगे। 6 दिसंबर 1992 तारीख का स्याह दिन। जामे मस्जिद कमेटी बांसवाड़ा जिम्मेदारान। एड़पली के कोन्नापल्ली में शॉर्ट सर्किट की वजह मकान में आग लग गई। मकान जलकर खाकसर। करीब 1,20,000 नुकसान का खदशा। मालिक मकान ने जाहिर किया अफसोस। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत धान की खरीदारी से दस्तबरदार हो रही। आइंदा से धान खरीदारी सेंटर्स कायम नहीं किए जाएंगे। किसान धान के बजाय क्षेत्रीय फसलों को तरजीह दे। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। और इस माह की 21 तारीख तक वैक्सीनेशन के कामों को 100% मुकम्मल करने की ओहदेदारों को अहकामात दिए। शहर के जिला कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों से इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत धान की खरीदारी करने से मना कर रही। किसान आइंदा से धान की फसलों को न उगाते हुए क्षेत्रीय फसलों व सन्नती फसलों को उगाने पर तरजीह देने का इज़हार किया। इसके लिए ज़राअती महकमे के ओहदेदार किसानों के शौर को बेदार करते हुए उन्हें क्षेत्रीय फसलों के बारे में मालूमात देने की बात कही। इसी तरह कोविड की तीसरी लहर का खतरा पैदा होने से आवाम को मुहतात करने और वैक्सीनेशन के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने का मशवरा दिया। इस माह की 21 तारीख तक वैक्सीनेशन के कामों को 100% मुकम्मल करने का तिब्बी महकमे के ओहदेदारों को अहकामात दिए और आवाम को भी लाजमी तौर पर मास्क व सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने का इज़हार किया। अवाम अफवाहों पर जहन ना देते हुए लाजमी तौर पर टीके लगवाने का मशवरा दिया। प्रजावानी में ओहदेदारों को दरख्वास्तें मौसूल करने के भी अहकामात दिए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर्स व मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। मुल्क की राहें हमवार के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पसमानदा तबकात के लिए मसीहा साबित हुए। जज गौतम प्रसाद व मेयर नीतू किरण का बयान। बाबा साहब अम्बेडकर की मिसाल लेते हुए हर कोई दस्तूर का एहतराम करने का इज़हार किया। भारत दस्तूर के मेमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 65वीं वर्धंती के मौके पर शहर के फुलांग चौराहे पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर TRS SC सेल के तहत फूलमालाएं चढ़ाते हुए ख़िराज अक़ीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए भारत रत्न अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश की। इसके बाद शहर के 38वें डिवीज़न के बुद्ध विहार ट्रस्ट की जानिब से लगाए गई वर्धंती प्रोग्राम में जज गौतम प्रसाद के साथ मिलकर मेयर नीतू किरण ने अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए ख़िराज अक़ीदत पेश की और तलबा में नोटबुक्स की तक़सीमात की। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने मुल्क की आवाम को आज़ादी के साथ ज़िंदगियाँ गुजारने वो अपने हुकूक़ के लिए राहें हमवार की अम्बेडकर की खिदमत नाकाबिले फरामोश होने का इज़हार किया और अम्बेडकर की ज़िंदगी की मिसाल लेते हुए कामयाबी की राहें तलाश करने का नौजवानों को मशवरा दिया। मुआशरे में पैदा हो रहे मसाइल को हल करवाने के लिए मुहिम चलाने की तरकीब दी।
इस प्रोग्राम में एससी सेल सदर एन राजू, कॉर्पोरेटर्स बी राघवेंद्र, रोहित, शेखर, खायदीन व दीगर ने शिरकत की। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క 65వ వర్ధంతి సందర్భంగా మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఎస్సీ సెల్ తరఫున గౌరవ అధ్యక్షులు నీలగిరి రాజన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ స్టాచ్యూకి మేము పూలమాలలు అర్పించి శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం జరిగింది। ఇక్కడ కార్పొరేటర్లు, నాయకులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మరి ఏదైతే పరమ రాజకీయవేత్త అలాగే న్యాయశాస్త్ర కోవిదుడు ఎన్నో రంగాలలో విజయాలను సాధించి 22 ఏళ్లకే మరి పిహెచ్డి చేసి పట్టాను తీసుకొని వచ్చి మరి మన భారతదేశంలో स्लाटर हाउस की अराजी पर होने वाले कब्जात को फौरन बर्खास्त किया जाए। सीनियर कायद फ़हीम कुरैशी का मुतालिबा। ज़िला कलेक्टर से फ़हीम कुरैशी की क़यादत में जमीयतुल कुरैश तेलंगाना के वफद की मुलाकात। स्लाटर हाउस अराजी पर कब्जे को बर्खास्त करने के लिए तहरीरी याददाश्त हवाले की। फैजाबानी निज़ामाबाद में आज कलेक्टर साहब से मुलाकात की गई। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश तेलंगाना जमीयतुल कुरैश की जानिब से के स्लाटर हाउस के इशू पर पिछले 15 दिन पहले भी मुलाकात की गई थी आरडीओ सर से। उसके बाद जो है अब 2-4 दिन पहले सर्वे हुआ। कलेक्टर साहब ने तयखुन दिया कि ये सर्वे में वो भी लैंड देखी गई और जो खाबिजीन है उन लोगों को मैं जो है अब ख़बरदार कर रहा हूँ कि जमीयतुल कुरैश के लोग जो है स्लाटर हाउस पे जो काम करते हैं वहाँ पर वो वेस्टेज जो वहाँ से निकल रहा है वहाँ पर आप लोग जो है गरीब लोगों को पैसे देकर बिठा रहे हैं। बार बार ऐसे होने के बाद भी जो सर्वे हुआ है कलेक्टर साहब ने कहा है कि सर्वे में वो भी लैंड आ गई है, वो जल्द से जल्द उन लोगों को हटाकर आपको जो है बाउंड्री वाल की तामीर जल्द से जल्द कर दी जाएंगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम जमीयतुल कुरैश के अफराद जो है और बहुत जल्द जो है एक मीटिंग कॉल करने वाले हैं। मीटिंग में तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में जब हमको काटने की सहूलत वहाँ पर नहीं रही, वहाँ लोग आके बसेंगे तो उससे बीमारियाँ फैलेंगे, तो स्लाटर हाउस यहाँ से जाकर दूसरी जाने का डर है। इसलिए जो है हम जो है बहुत जल्द पूरी आम मीटिंग बुलाएंगे। आम मीटिंग बुलाकर ये तय करेंगे कि या तो वहाँ पर ये खाबिजीन रहना या हम वहाँ पर काम करना, ये दो में से तय कर वो जल्द से जल्द जो है कारोबार को जो है तरक्की देने के लिए, कारोबार चलाने के लिए हमको साफ शफाफ जगह होना वहाँ पर ज़रूरी है। लिहाजा हम वहाँ कारोबार नहीं कर सकते। मैं जो है निज़ामाबाद की अवाम की जानिब से या तो खाबिजीन रहना या हम वहाँ जाना, ये भी तय किया जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ, कलेक्टर साहब जल्द से जल्द ये लैंड ग्रैपर्स को जो खाबिजीन को बर्खास्त नहीं किए जाएंगे तो हम जो है फ्यूचर में पहले एक दिन बंद करे थे, अब आने वाले दिनों में और ज़्यादा दिन बंद करने का भी प्लान कर सकते हैं। 8 दिसंबर को जामे सूफिया निस्वान ट्रस्ट निज़ामाबाद का सालाना जलसा तकमील बुखारी शरीफ व तक़सीम असनादात, आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत की अपील, ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम। मौलाना गुलाम रसूल क़ासमी का बयान। मौलाना गुलाम रसूल क़ासमी नाज़िम तालीमात जामे सूफिया निस्वान ट्रस्ट निज़ामाबाद व जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की इत्तला के मुताबिक 8 दिसंबर 2021 बरोज़ चाहशुंबा सुबह 10:30 बजे तक दोपहर 2:30 बजे बामुकाम जामे सूफिया निस्वान ट्रस्ट निज़ामाबाद में 23वां अज़ीमुशान जलसे सालाना तकमील बुखारी शरीफ व तक़सीम असनादात मुनाकिद हो रहा, जिसमें मेहमान खुसूसी मुल्क के मायानाज़ व मशहूर मारूफ आलिम दीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, रोज़नामा मुंसिफ जुमा के खुसूसी एडिशन मीनार नूर के मारूफ कालम निगार हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातहुम बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स देंगे। इसके अलावा जामे हाजा के उमूमी निगरान हज़रत मौलाना हाफिज़ ख्वाजा नज़ीरुद्दीन दामत बरकातहुम और जामे हाजा के तालीमी निगरान निस्बत आलिम दीन हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अत्थर दामत बरकातहुम के भी खुसूसी खिताबात होंगे। नेस जामे हाजा से अमसाल आलिमा व फाजिला बनने वाली 38 खुशनसीब तालिबात को खुमारे फजीलत व असनादात अता किए जाएंगे। नाजिम जामे डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ व सदर मुदर्रिस मुफ्ती अताउर रहमान क़ासमी व जमी असातिज़ा इकराम ने अवामुन्नास माँ ख़वातीन से शिरकत व इस्तिफ़ादा की गुजारिश की। ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा जामिया सफ़िया निस्वान का सालाना जलसा 8 दिसंबर को इसी मदरसे के अंदर तय किया गया है। बरोज़ चाहरशंबा और वक्त है जलसे का
सुबह 10:30 बजे से दिन में 2:30 बजे तक रहेगा इंशाअल्लाह। और इस मौके पर बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स देने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और रोज़नामा मुंसिफ जुमा के खुसूसी एडिशन के क़लमकार मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुम की आमद हो रही है। मौलाना बुखारी शरीफ का दर्स देंगे। मैं तमाम अवामुन्नास से जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है अपील करता हूँ कि आप हज़रात अपनी ख़वातीन के साथ इस साना जलसे में ज़रूर शरीक हों। बिलखुसूस ख़वातीन के लिए बड़ा अहम प्रोग्राम है। उसके अलावा मर्द हज़रात से भी गुजारिश है। बाबरी मस्जिद की शहादत हिंदुस्तान की जमहूरियत पर बदनुमा था। 6 दिसंबर 1992 को दस्तूर व कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मस्जिद को शहीद क्या किया। हम मुसलमान बाबरी मस्जिद की दोबारा बाजियाबी के लिए कानूनी तरीके पर जदोजहद करते रहेंगे। अदलिया पर मुकम्मल एतमाद व इकाने। बांसवाड़ा जामे मस्जिद कमेटी जिम्मेदारान का बयान। 6 दिसंबर के खुसूस में आरटीओ बांसवाड़ा को पेश की तहरीरी याददाश्त। आज 6 दिसंबर है। 1992 में हमारी एक मुक़द्दस बाबरी मस्जिद जो कई सालों से आबाद थी, उसमें नमाज़ें पढ़ा करते थे, लेकिन उसको शहीद कर दिया गया है। हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ पर जो मस्जिद बनाई जाती है क़ियामत तक वो मस्जिद बाकी रहेगी, इसमें कोई रद्द बदल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हम मस्जिद को हासिल करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ते रहेंगे और हमसे जो हुआ हम करते रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की राह से उम्मीद है कि ये मस्जिद हमें फिर मिल जाएगी। गांव के कामदारों के लिए पे स्केल अमल में लाने का वज़ीर आला केसीआर वादा करने पर अपने वादे की पासबानी करे। वीआरएस एसोसिएशन ने ख्वाहिश जाहिर की। पीआरसी अमल में लाने खुदकशियां किए वीआरएस के अफराद खानदान को इमदाद देने का हुकूमत से मुतालबा किया। अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए नंदीपेट मंडल मुस्तकर में वीआरएस ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। एमआरओ ऑफिस के सामने बैठते हुए प्ले कार्ड्स हाथों में थामे नाराबाजी की और एहतजाज जाहिर किया। इस मौके पर वीआरएस संगम मंडल सदर वी सायन्ना ने गुज़िश्ता साल असम्बली में वज़ीर आला केसीआर किए गए वादे की पासबानी करने का मुतालबा किया। काफ़ी कम तनख्वाहें होने से माली दुश्वारियों में मुब्तला होने पर अफसोस जाहिर किया और मुत्तहिदा निज़ामाबाद ज़िले में माली दुश्वारियों की ताब ना लाते हुए 2 वीआरएस ने खुदकशी कर लेने पर गहरा मलाल जाहिर किया। इस बारे में वज़ीर आला अपनी दिलचस्पी लेते हुए पे स्केल अमल में लाने और 60 साल उम्र तजावुज़ किए वीआरएस की जगह उनके विरसा को मौका देने और खुदकशियां किए वीआरएस के ख़ानदान को 50 लाख एक्सग्रेशिया देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में राजेंद्र, गंगाधर, राकेश, नरेंद्र, पाशा व दिगर ने शिरकत की। ఆ హామీ ఇప్పటి వరకు నిలబెట్టుకోలేకపోయింది ప్రభుత్వము। మా అందరికీ పే స్కేల్ వస్తుందని, మా జీవితాల్లో ఆశయం నింపుతామని గౌరవంగా చెప్పిన కేసీఆర్ గారు మాట తప్పడం వలన కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలం గన్పూర్ విఆర్ఏ సల్లా రమేష్ గారు, అలాగే నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండల్ పెగడపల్లి గ్రామం बरक़ी हादसे ने एक ख़ानदान को गम में मुब्तला किया। मलबूसात के अलावा रोज़मर्रा अशिया जलकर खाकस्तर होने पर मुतासिरा ख़ानदान तन के कपड़ों से सड़क पर उन्हें इमदाद देने की मुतासिरा ख़ानदान ने अपील की। एडपल्ली मंडल कुरनापल्ली गांव में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। सुबह 10 बजे मकान में कोई भी न होने पर हादसा पेश आने से शंकर का मकान जलकर खाकस्तर हो गया। गौर किए मुकामी अवाम ने फ़ौरन आग बुझाने की कोशिश की और फायर स्टेशन को इत्तला दी। फायर इंजन मुलाजमीन फ़ौरन जाए मौके पर पहुंचने पर भी भारी नुकसान हुआ। बोधन फायर स्टेशन एसआई प्रवीण कुमार ने पंचनामा करते हुए तकरीबन 1,20,000 माली नुकसान होने का एहसार किया। मुतासरा ख़ानदान का इंतज़ामिया IT शंकर ज़रिए मुआश के लिए गल्फ़ मुल्क गया हुआ है और मकान मालिक गल्फ़ में होने पर उनकी बीवी व बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे। ऐसे में यह हादसा पेश आने से आहोबका में मुब्तला है। शॉर्ट सर्किट से मकान को आग लगने से मकान में मौजूद रोज़मर्रा अशिया जलकर खाकस्तर हो गई, जिससे अफसोस जाहिर किया और उन्हें हुकूमत इमदाद देने की भी अपील की।
దాదాపు 11 గంటలకి కుర్నపల్లి విలేజ్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన వెంటనే మా అగ్నిమాపక వెహికల్ను టర్న్అవుట్ చేసి ఇమీడియట్గా స్పాట్కు రావడం జరిగింది. మేము వచ్చేలేపే అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది, కొంతవరకు నష్టం జరిగింది. దాదాపు సుమారుగా 1,20,000 వరకు నష్టం వాటిల్లింది. వచ్చాక దాన్ని ఆర్పడం కూడా జరిగింది, మిగిలిన మంటల్ని కానీ. नाज़रीन, एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। शहर निजामाबाद नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा ज़ेब मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरकों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम। सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियाँ बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर SS एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तिक़बाल बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। अपने मकानों की ज़रूरियात के तहत ही धान की फसल उगाते हुए बकाया ज़मीन में तरकारियों की फसल उगाई जाए। मंडल ज़राअती ओहदेदार लक्ष्मीकांत रेड्डी ने किसानों को दिया मशवरा। क्षेत्रीय फसलों से ज़ायद नफ़ा हासिल करें। किसी भी तरह के शुबहात होने पर इन शुबहात को मिटाने के लिए बर वक्त मौजूद रहने का भरोसा दिया। रेंजर मंडल के बागेपल्ली गांव में सरपंच साइलू की सदारत में मंडल ज़राअती महकमे के ओहदेदार लक्ष्मीकांत रेड्डी के तहत किसानों को यासंगी फसलों पर मालूमाती इजलास लगाया गया।
धान के बजाय दीगर फसलों को उगाने किसानों को मशवरा दिया और राइस मिलर्स से क़ब्ल वक्त मुआहदा करते हुए धान की फसल उगाने की बात कही। रियासती हुकूमत यासंगी सीजन में धान खरीदारी सेंटर्स कायम न करने की किसानों को मालूमात दी। इस मौके पर किसानों ने कहा कि उनके गांव के सरहद में ज़्यादातर काली मिट्टी की ज़मीनें हैं। इन ज़मीनों में धान के अलावा दीगर फसलों को उगाने की सहूलियत नहीं। इसके बाद मंडल ज़राअती ओहदेदार लक्ष्मीकांत ने घरों की ज़रूरियात के लिए धान उगाते हुए बकाया ज़मीन में तरकारियों की काश्तकारी करने की ख्वाहिश जाहिर की। मूंगफली, दालें व दीगर सनती फसलों पर जहन देने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में AEO कविता, नायब सरपंच सुदर्शन व किसानों ने शिरकत की। ముఖ్యాంశం ఏంటంటే గౌరవ కలెక్టర్ గారు సూచించిన మేరకి మనం వరికి బదులుగా యాసంగిలో ఆరుతడి పంటలు వేసినట్లయితే రైతులకు బాగుంటుంది. అదేవిధంగా మనకు అగ్రికల్చర్ పంటలే కాకుండా ఉద్యానవన పంటలు, అదేవిధంగా ఆక్వికల్చర్, ఫిషరీ కల్చర్ గురించి కూడా రైతులకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో మనం రైతులందరికీ చెప్పదలసినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే రబీలో ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం. ఈ వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ మా ఏరియా మొత్తం కంప్లీట్గా సౌడు ఏరియా కాబట్టి ఓన్లీ వరి పంట తప్ప ఎక్కడ కూడా ఏది పండదు. కొన్ని భూములు ఉన్నాయి, దాంట్లో కొందరు రైతులు వేరుశెనగ వేయడం జరిగింది. ఇంతకు మించి भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती तकरीब हुकूमत ने भारी पैमाने पर मनाई। अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ने की RDO राजेश्वर ने तरकीब दी। बोधन शहर में अम्बेडकर की वर्धंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। शहर में वाक़ अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर ओहदेदार व कायदीन ने फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। इसके बाद इनकी अंजाम दी गई खिदमात की याद दहानी की। इस मौके पर बोधन RDO राजेश्वर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की काफ़ी मेहनत व मशक्क़त के बाद मुल्क के लिए आला व म्यारी दस्तूर देने का इजहार किया। तमाम शहरियों को अपने हुकूक़ व जिम्मेदारियों की मालूमात लेते हुए मुल्क की तरक्यात के लिए अपना ताउन देने की तरगीब दी। पसमानदा तबक़ात की ज़िंदगियों में रोशनाई बढ़ने के लिए रिजर्वेशन फराहम किए आला शख्सियत अम्बेडकर ही होने की सताइश की। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। కులమాలతో మేము ఈరోజు మా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. అదేవిధంగా క్యాండిల్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. మరియు అతను ఏదైతే 1956లో బౌద్ధ మతము 1000 మందితో స్వీకరించిన తర్వాత వారు ఏదైతే ఇక్కడ మన భారత రాజ్యాంగం పట్ల, ఏదైతే లౌకికవాదం పట్ల మరియు ఏదైతే సమానత్వం పట్ల వారు ఏదైతే చేశారో ఇది యావత్తు ప్రపంచానికే మన రాజ్యాంగం అనేది ఒక ఆదర్శనీయంగా। हुकूमत तेलंगाना का छोटे अखबारात के तय रवैया अफसोसनाक, जिससे छोटे अखबारात नाइंसाफ़ी का शिकार, हुकूमत की मराद से महरूम, जमहूरियत के चौथे सुतून सहाफ़त को कमज़ोर करने की कोशिश। दबंग सहाफ़त के आगाज़ के 10 साल की तकमील पर शानदार तकरीब से शुरका का खिताब। तलबा को भी ज़री मशवरों से नवासा। मुख्तलिफ शोबे हयात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को दिए गए अवार्ड। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद से शाये होने वाला पहला उर्दू रोज़नामा दबंग सहाफ़त, जो मुस्तकर निर्मल से शाये होता है, की इशाअत के 10 साला तकमील के मौके पर किंग्स गार्डन फंक्शन हॉल गाजुलपेट में अजीमुशान पैमाने पर तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी व जनरल सेक्रेटरी TUWJ के वराहत अली और TWJA के कौमी सदर व बेबाक सहाफ़ी टाइगर अली नवाब ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के सहाफ़ियों के अलावा मिली व समाजी खिदमात गुजारों को उनकी बेहतरीन व बेलौस खिदमात के औस उन्हें एतराफ़ खिदमात व एवार्ड से सरफराज करते हुए तहनीत पेश की गई, जिनमें ज़िला निज़ामाबाद, ज़िला आसिफाबाद, ज़िला मंशियाल और ज़िला निर्मल शामिल है। इन तमाम को एतराफ़ खिदमात में मौलाना आज़ाद एवार्ड, शेखुल हिंद एवार्ड, मदनी एवार्ड, मौलाना अली मियाँ एवार्ड से सरफराज किया गया। अलावा अजीज़ ज़िला निर्मल के मुख्तलिफ दीनी व असरी दर्सगाहों के तलबा को जिन्होंने क़ब्ल अज़ीम मुनाक़िदा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्विज़ मुकाबले में हिस्सा लेते हुए इनामात के मुस्तहिक़ करार पाए गए थे, उन्हें असनाद एवार्ड और रकमी इनामात से नवाजते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर के वराहत अली जनरल सेक्रेटरी TUWJ और TWJA के कौमी सदर टाइगर अली नवाब, मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासमी, रियासती जनरल सेक्रेटरी जमीयतुलमा हिंद के अलावा दीगर मदोइन ने खिताब किया। वराहत अली ने अपने खिताब में तलबा को ज़री मशवरे देते हुए कहा कि
इल्म के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए तरक्की की राह पर गामजन रहे। उन्होंने मौजूदा दौर में नफरत के खात्मे और इंसानियत की फलाह के लिए अपनी मिली तशखीस को बरकरार रखने की भी तलबा को सलाह दी। जनाब फराहत अली ने हुकूमत तेलंगाना के छोटे अखबारात के साथ रवैये पर दीगर मेहमानों की तकरीर को जवाब देते हुए कहा कि छोटे अखबारात के साथ हुकूमत तेलंगाना का रवैया निहायत ही अफसोसनाक है। ज़िला आदिलाबाद के पहले उर्दू रोज़नामा दबंग सहाफ़त के 10 साला उर्दू खिदमात पर मुबारकबाद पेश की और साजिद खान सदर कांग्रेस के शेख अहमद स्टाफ रिपोर्टर दबंग निज़ामाबाद को तहनीत पेश की। कोशिश को हैट्स ऑफ होगा, क्योंकि एक पेपर चलाना, एक मीडिया चलाना उतना ईजी नहीं है इस दिनों में, क्योंकि एक मीडिया आजकल सोशल मीडिया आ गया, वो ईजी हो गया, कंपोज करके भेज दिए, लेकिन एक खबर के साथ पब्लिक को अवेयरनेस करते हुए एक प्रोफेशनल मीडिया चलाना इन दिनों में एक पसमानदा तबकात की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाले अम्बेडकर। नवीपेट एमपीपी श्रीनिवास का बयान। आलमी सतह में मिसाली साबित हुए दस्तूर को भारत मुल्क की आवाम को दिए आला शख्सियत अम्बेडकरी होने की सताइश की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 65वीं वर्धंती तकरीब के मौके पर नवीपेट मंडल मुस्तकर में वाक़े अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर एमपीपी श्रीनिवास ने फूलमालाएं चढ़ाते हुए ख़िराज अक़ीदत पेश की और अम्बेडकर अमर है की नाराबाजी की। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि अम्बेडकर की वर्धंती के मौके पर उन्हें भारी पैमाने पर ख़िराज अक़ीदत पेश की गई। दस्तूर के मेमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आइंदा नस्ल के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए रिजर्वेशन दिलवाने की कोशिश की और शहरियों को उनके हुकूक दिलवाने के अलावा अवाम को दस्तूर के मुताबिक हासिल होने वाले फ़वाइद के बारे में मालूमात दिए आला शख्सियत अम्बेडकरी होने की सताइश की और नौजवान उनके नक्श कदम पर चलते हुए आगे बढ़ने की तरगीब दी। बाबा साहेब अंबेडकर अन्नी మన భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించిన అంబేద్కర్ ఈ రోజు మన వర్ధంతిని మన నైపేట్ మండలంలో ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది। ఏదైతే వెనుకబడిన దళిత వర్గాలకు మన అంబేద్కర్ అనేక సేవలు చేయడం వల్ల ఈ రోజు అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని రచించి సుదీర్ఘమైన రాజ్యాంగం మన భారతదేశంలో సుదీర్ఘమైన ఈ రాజ్యాంగాన్ని రచించిన मोटर सवार लाजमी तौर पर ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करे। सिरकुंडा एसआई नरेश का बयान। एहतियात के साथ गाड़ियां चलाते हुए हिफाजत के साथ मंजिल मकसूद पहुंचने का मशवरा दिया। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में सिरकुंडा एसआई नरेश के तहत गाड़ियों की तनक़ीद की गई। हेलमेट्स का इस्तेमाल न करने वाले और गाड़ियों के सही कागजात न रखने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। बाइक सवार लाजमी तौर पर हेलमेट्स का इस्तेमाल करने का एसआई नरेश ने मशवरा दिया। आरसी बुक्स, इंश्योरेंस व दीगर दस्तावेजात साथ में रखने का इशार किया और गाड़ियां तेज रफ्तार से चलाने पर जुर्माने आयद करने का इंतबाह किया। सीएम रिलीफ फंड से गरीब व मुस्तहिक अफराद को इलाज व मुआलजे के लिए काफ़ी मदद मिल रही। भीमगल में सीएम रिलीफ फंड्स के चेकों की तकसीम। भीमगल मंडल के मुख्तलिफ मवाज़ात में आज चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के तहत वेमुला प्रशांत रेड्डी की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा चेक्स की मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में आई, जिसमें सुरेंद्र को 37,000 का चेक दिया गया, जबकि पी लक्ष्मी को 30,000 का चेक दिया गया, नागामणि को 35,000 का चेक दिया गया, जबकि श्रीनिवास को 43,000 का चेक दिया गया, एन वर्धन को 30,000 का चेक दिया गया, जबकि सी राजन्ना को 25,500 का चेक हवाले किया गया। इसी तरह बाबापुर गांव में हसीना बेगम को 70,000 रुपये का चेक दिया गया, जबकि सुल्ताना बेगम को 65,000 का चेक दिया गया और श्रीनिवास को 50,000 रुपये का चेक दिया गया और प्रदीप को 75,000 रुपये का चेक दिया गया और स्वर्णा को 26,000 का चेक दिया गया। रोजा को 18,500 का चेक दिया गया। अनुषा को 35,000 और लक्ष्मण को 18,000 का चेक हवाले किया गया। इस मौके पर सदर जिला टीआरएस पार्टी के अलावा मोहम्मद अब्दुल मोइस, जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर ZPTC आरमूर महेश, MPP कविता गंगाधर व दीगर MPTCs और सरपंचस मौजूद थे। दुनिया भर में फखरिया साबित होने वाले आला शख्सियत बाबा साहब अम्बेडकर। बोधन MPP B सावित्री का बयान। उनके ख्यालात की तकमील के लिए हर कोई अपनी कोशिश करने की ख्वाहिश जाहिर की। बोधन मंडल के सालूरा गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की 65वीं वर्धंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर MPP B सावित्री ने अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए भारी पैमाने पर ख़िराज अक़ीदत पेश की। उन्होंने कहा कि दस्तूर के मुताबिक रियासत तेलंगाना में इख्तिदार चलाया जा रहा और जमहूरी मुल्क में दस्तूर की अहमियत की मालूमात दिए दानिश्वर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही होने का एहसास किया। अम्बेडकर एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए, अवाम के शौर को बेदार करने के लिए काफ़ी तौहीन बर्दाश्त करने की बात कही।
कितने ही रुकावटें दरपेश होने पर भी पीछे कदम न हटाते हुए अवाम के शौर को बेदार करने का इजहार किया। उनकी मिसाल लेते हुए आगे बढ़ने का अवाम को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में बी राजेश्वर, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद शकील, श्रीकांत, गंगाराम, वार्ड मेंबर व दिगर ने शिरकत की। ఆయన ఆశయ సాధన కొరకు ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। ఆ రోజుల్లో ఎంతో అవమానాలకు ఎదుర్కొని ఎన్నో కష్ట నష్టాలను ఎదుర్కొని మరి ఏదైతే బడుగు బలైన వర్గాలకు మరి అన్యాయం జరగకూడదు, మరి రాజ్యాంగంలో వారికి హక్కులను కల్పించాలి। ఆ హక్కుల ద్వారానే మరి కింద స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అట్టడుగులో ఉన్నటువంటి బడుగు బలైన వర్గాలు మరి పైకి వస్తున్న ఉద్దేశంతోనే ఆ రోజు మరి 1956 సంవత్సరంలో మరి ఏదైతే రాజ్యాంగాన్ని రాసించారో ఆ రాజ్యాంగం ద్వారానే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి ఫలితాలు అందుతాయన్న విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం। మరి ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మరి ఒక అకుంఠిత దీక్షతో इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। काश्तकार क्षेत्रीय फसलों की पैदावार पर तरजीह दे, रियासती हुकूमत धान की खरीदी से हो रही दस्त बरदार। 21 तारीख तक वैक्सीनेशन के कामों को पूरा किया जाए, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। मेमारी दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की खिदमत नाकाबिले फरामोश, नौजवानों ने मशाले राह बनाए, जिला जज व मेयर। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी तक कानूनी जदोजहद करते रहेंगे। 6 दिसंबर 1992 तारीख का स्याह दिन, जामे मस्जिद कमेटी बांसवाड़ा जिम्मेदारान। एड़पली के कोन्नापल्ली में शॉर्ट सर्किट की वजह मकान में आग लग गई, मकान जलकर खाकसर, करीब 1,20,000 नुकसान का खदशा, मालिक के मकान ने जाहिर किया अफसोस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।